जब भी कोई चीज हो तो ऑथेंटिक चीज बताएं। जैसे उस दिन मिश्रा जी 8 साढ़े 8 बजे जब बात हुई थी, मूल विद्यालय वापसी का कभी मैं बोला नहीं था कि शासनादेश होगा। और उस दिन भी हमारी आपकी बात हुई थी तो मैंने इतना कहा था कि शाम तक संभव है, हो सकता है, लेकिन जब तक दस्तखत नहीं हुआ तब तक हम लोग बोले नहीं। तो जब तक शासनादेश पे दस्तखत नहीं होगा, मानदेय वृद्धि का घोषणा नहीं होगा, तब तक शिव कुमार शुक्ला नहीं बोलेंगे। जिसको बोलना हो, जिसको लिखना हो, वो लिखता रहे, लेकिन संघर्ष हमारी पूरी टीम निरंतर करती रहेगी। उसके लिए हमने सबकी साथियों को सजग कर रखा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें सबकी अपनी अपनी काम करने की शैली और क्षमता अलग अलग है, उस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अब हमारी पहली प्राथमिकता तो अब है सीधे मिश्रा जी के जीवन रक्षा की, उस पर हम काम करेंगे। और उसके बाद शिक्षा मित्रों के आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ करने की प्रक्रिया जो चल रही है उसको गतिमान करेंगे और जल्द ही इनको न्याय निर्णय मिले, इसी अपेक्षा के साथ आपको धन्यवाद, विक्रम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निरंतर हमारी चिंता करते हैं, इसके लिए हम आपके भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं और हम आपके ऋणी हैं। चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद। आप अपना देखिए और जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर फोन कर लूंगा। लेकिन बिल्कुल आपने सच कहा कि सबसे पहले लोगों को समझना होगा कि सच क्या है। सच जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं है। हो सकता है सबके अपने अपने सूत्र, लेकिन एक बात जरूर है इस बार, अब इस बार पत्रकारों की जमात एक आपके साथ खड़ी हो गई। जो पत्रकार की खबरें गलत साबित हुई हैं, उन पत्रकारों को भी अब एक चक्र में फांस दिया गया है। अब वो भी लगातार सरकार से इस बात का सवाल कर रहे हैं कि बताइए कहां है, क्या है। तो लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, क्योंकि ये गोल गोल चक्कर जो है वो अब फैलता चला जा रहा है, काफी विकराल हो गया। हाँ, ये जो खबरें बीच बीच में ये जो चला रहे हैं कि हो गया, ये बहुत खतरनाक है। इन खबरों से बहुत नुकसान होता है, इन खबरों से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विक्रम सिंह, अभी आप शिव कुमार शुक्ला को सुन रहे थे बड़े ध्यान से। शुक्ला जी काफी बातें कह रहे थे। मैं तो किसी की विरोध नहीं करता, मेरा मानना यह है कि कैसे भी हो शिक्षा मित्रों का हो जाए, कैसे भी हो अनुदेशकों का हो जाए, इसमें किसी का विरोध और किसी की भलाई बुराई का तो मैं बात ही नहीं करता। कोई घर बैठ के भी करता है, कोई घर बैठ के भी नहीं कर पाता है, ये अलग अलग प्रक्रिया है। आज कल से लेके अब तक बड़ी संख्या में परेशान है शिक्षा मित्र अनुदेशक विक्रम सिंह, इतनी मैं जानता हूं। भानु दुबे जी, बात नहीं हो पा रही है, अभय सिंह से बात होती है तो निश्चित जोड़ें। अगर आपकी किसी की हो रही हो तो बात कर लो, मैं अभी फिर बात कर लूंगा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि रमेश जी को ईश्वर जल्द से जल्द पहले वाली स्थिति में ले आए, क्योंकि मुझे भी कई बार सलाह सुझाव की आवश्यकता होती थी तो मैं रमेश जी को फोन करता था, उनसे सलाह सुझाव लेता था और काफी एक बड़े भाई की तरह समझाते थे, समझाने का प्रयास करते थे। तो कहीं ना कहीं इधर उनकी तबीयत खराब होने से हम लोग की बातें नहीं हो पा रही है, ये दुखद है। और ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द ईश्वर उनको स्वस्थ करे और फिर से एक बार शिक्षा मित्रों की लड़ाई को लड़ने को तैयार हो। जहां तक सर पोस्ट आपका डिबेट का जो हेडिंग है कि अनुदेशक शिक्षा मित्र अब किसी की बात नहीं सुनेगा, सही भी है, सुनना भी नहीं चाहिए। देखिए दिक्कत क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं, पैरवी करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन हम लोग कभी बिना जानकारी के कोई पोस्ट वायरल नहीं करते हैं। वो जो 22,000 25,000 का समाचार आया, उसको भी हम लोगों ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको वायरल नहीं किया, किसी फेसबुक पेज पे हमने वायरल नहीं किया। तो वायरल करता कौन है? यही अनुदेशक साथी करते हैं, यही शिक्षा मित्र साथी करते हैं। और इल्जाम लगता है संगठन के पदाधिकारियों पर
कि वो हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं।